हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो हम लोग मैथ्स में एवरेजेस हमने स्टार्ट किया है और एवरेज का पहला लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले लेक्चर में जितना भी बेसिक्स हो सकता था एवरेज का वो मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि पहला लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा है तो उसके बाद आपको आगे वाले लेक्चरों में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट लेके आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करा देता हूँ। क्या मैंने कहा था, सपोज़ कि एवरेज हमारी कितनी है। सपोज़ मेरे पास एवरेज है 100। ठीक है, अब 100 ये रुपीज़ हो सकता है, 100 चॉकलेट्स हो सकते हैं, 100 चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी है। तो मैंने मान लिया कि एवरेज कितनी थी मेरी 100 है। अब कोई अगर उसमें नया बंदा आता है, अगर नया बंदा आता है और वो भी 100 ही लेके आता है तो एवरेज में नो चेंज, कोई भी मेरी एवरेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होती। या फिर अगर मेरा बंदा जाता है और वो भी 100 ही लेके जा रहा है तो मेरी एवरेज में कोई चेंज नहीं होगी। ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर कोई बंदा आ रहा है नया और वो 100 से ज़्यादा लेके आ रहा है तो मेरी एवरेज क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर कोई बंदा आ रहा है और वो 100 से कम लेके आ रहा है तो मेरी एवरेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब हमको किस पे, यहाँ सब में हमने देखा फोकस किस पे है कि बंदा जो नया आ रहा है या जा रहा है वो कितना लेके आ रहा है। ठीक है, कितना लेके आ रहा है मतलब कितना एक्स्ट्रा, मैं ये बोल सकता हूँ कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। जो भी वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा होगा वो एक्स्ट्रा जो है वो सब में क्या हो जाएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे बोला 100, अब ये 100 नहीं लेके आया, सपोज क्या कर दिया उसने 120 लेके आ गया। तो 120 में अगर 100 लेके आता तो मेरी एवरेज चेंज नहीं होती, लेकिन वो 20 एक्स्ट्रा लेके आ गया तो वो जो एक्स्ट्रा लेके आएगा ना वो टोटल बंदों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सपोज मेरे 20 ही बंदे हैं तो टोटल 20 बंदे थे, 20 वो एक्स्ट्रा लेके आया तो हर एक में एक एक क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो एवरेज मेरी क्या हो जाएगी, 101। ऐसे एक से पूरी एवरेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, इस तरह से हमको करना है। और वो कम लेके आ रहा होगा, कितना कम लेके आ रहा है वो भी मेरा टोटल बंदों में क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो उससे मेरी एवरेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये हमने बेसिक चीज़ पढ़ी थी जिसको मैंने बोला था, नाम दिया था क्या, डिविएशन मेथड। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, अगर आपने डिविएशन मेथड पढ़ा है, ये मेथड अगर आपको समझ आ गया तो आपको एवरेज के इक्वेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। जो लोग 2 से 3 मिनट लेते हैं एक क्वेश्चन को करने में, वो आप विदिन 30 सेकेंड वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, 2-3-4 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाए थे, कंसेप्ट मैंने बताए थे और आपको बताया भी था डिविएशन मेथड कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 से थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1 से 2 में पहले क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, फिर हम आगे जो है आगे जो भी हो सकता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। 100 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास और उसका एवरेज वेट कितना है, 50। इफ ऑब्जर्वेशन 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150 देन व्हाट विल बी द एवरेज। ध्यान से सुना, आप लोग क्या करते, मैं बताता हूँ। आप लोग क्या करते, पहले निकालते सम कितना होता है, 100 ऑब्जर्वेशन है और 50 इसकी एवरेज है, तो सम कितना आ गया, 5000। अब आप क्या बोलोगे कि 50 को रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब न्यू सम कितना होगा, 5000 में से 50 को रिप्लेस किया, 50 को निकाला तो 50 माइनस हो गया, 150 को ऐड किया एंड रिप्लेस्ड बाय 150 आया तो न्यू सम कितना बन गया मेरा, 5000 प्लस 100, तो ये बन गया 5100। अब न्यू एवरेज किसके बराबर आ जाएगी, न्यू सम डिवाइडेड बाय क्या, ऑब्जर्वेशन चेंज हुई, एक गई और एक आई, तो ऑब्जर्वेशन कितनी रही, 100 ही रही, तो डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 51 मेरा आंसर आ जाएगा। ये आपका है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या थी, बहुत आसान थी, इसीलिए इक्वेशन क्या हो गया, आसान। अब हम कैसे करते हैं वो बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्ट में क्या समझाया था कि अगर एवरेज है 50, ठीक है, अगर कोई बंदा 50 ही लेकर आता तो क्या मेरी एवरेज चेंज होती, नहीं होती सर। अगर कोई बंदा 50 ही लेके जाता तो एवरेज चेंज होती, नहीं होती सर। अब यहाँ पे 50 को रिप्लेस किया गया, इसका मतलब 50 तो जा रहा है, 50 यहाँ से क्या हुआ, गया, लेकिन आया कितना, आया सर 150। अगर ये 50 आता, सिर्फ इसको मैं 2 में लिख रहा हूँ, 50 और 150, अगर 50 और 100 सॉरी, अगर ये 50 ही आता तो मेरी एवरेज चेंज होती, नहीं होती सर। लेकिन ये एक्स्ट्रा कितना लेके आ गया अपने साथ, 100 लेके आ गया। वो एक्स्ट्रा जो है 100 लेके आया, वो कितने बंदे थे, कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 100। वो जो एक्स्ट्रा 100 है वो 100 में डिवाइड हो जाएगा, तो एवरेज 1 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पहले एवरेज थी 50, 1 से इंक्रीज होकर कितनी होगी, 51। तो यहाँ पे देखो कुछ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी क्या,
सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये चलाना पड़ा कि एक्स्ट्रा कितना लेके आया। 50 हमारा गया है, 50 हमारा गया मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि एवरेज ही 50 थी। 50 हमारा लेके आता तब भी एवरेज चेंज नहीं होती, लेकिन वो 150 लेके आ गया, इसका मतलब 100 वो ज़्यादा लेके आ गया। जो वो ज़्यादा लेके आया है वो सारे बंदों में क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब 1 जो है वो सभी इंक्रीज हो जाएंगे, तो एवरेज जो है 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड जो है मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मेथड कर लिया, ये जादू मंत्र की तरह काम करेगा आपके लिए। इतने आसान क्वेश्चन बना देगा एवरेजेस के कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी देखो दोबारा, अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैं ऐसा लिखता नहीं हूँ, मैं लिखता कैसे हूँ इस चीज़ को, मैं क्या लिखता हूँ कि पहले एवरेज कितनी थी, 50। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, 50th ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस किया, मतलब 50 को निकाला बाहर, तो 50 को बाहर निकाल दिया मतलब -50, और लाए किसको, 150 को, तो +150 को। तो जो भी एक्स्ट्रा लाए वो डिवाइड कितने में हो जाएगा, 100 में। तो मैं इसको लिखूंगा 50 + 100 बाई 100, तो कितना हो जाएगा, 51 लिखूंगा मैं इसको ऐसे। ये आपको सिर्फ था समझाने का तरीका कि वो 100 एक्स्ट्रा लेके आया। यहाँ पे भी क्या आया, अगर मैं करूँ तो आया तो 100 ही ना, तो 100 से 100, क्योंकि 100 ही बंदे थे तो एक सबका इंक्रीज हो गया, तो टोटल एवरेज 51 हो गई। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं ऐसा। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया था ना, इसको मैं अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उस हिसाब से करके बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, इस हिसाब से भी करके बताता हूँ आपको। तो एक मेथड मैंने ये बताया, दूसरा मैंने 2 मेथड मैंने यहाँ पे बता दिए थे, तीसरा मैंने ये बता दिया, चौथा मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो कितने मेथड पढ़ लोगे एक क्वेश्चन के, सब बताने वाला हूँ आपको, हर एक चीज़। तो अगर इसी क्वेश्चन को मुझे इस तरीके से करना तो मैं क्या करता, बेस ले लेता कोई, या तो 62 या तो 52। मैंने मान लिया मैंने मान लिया 52, मैंने बेस ले लिया। अब 52 को क्या देखा कि बाकी बंदों की एवरेज कितनी है, 52, मतलब कितनी कम है, 10 कम है। कितने एम्प्लॉयज़ की, 25 एम्प्लॉयज़ की। टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 125। तो जब मैं यहाँ से करूँगा तो कितना आएगा, मेरा 60 आंसर आएगा। बनेगा यही जो मैंने आपको वहाँ पे समझाया था, लेकिन वहाँ पे ये सब नहीं करना पड़ा, यहाँ पे और भी ज़्यादा आसान हो गया। तो एवरेज को आप जितना अज्यूम कर पाओगे ना, उतनी आसानी आपको होगी। तो पहला लेक्चर इसीलिए बनाया जाता है, इसीलिए थोड़ा पहला लेक्चर स्लो हो सकता है, पहला लेक्चर थोड़ा सा क्वेश्चन कम और कंसेप्ट ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि आपका जो है बेस जो है वो क्लियर हो जाए। बेस क्लियर होगा, आपको कहीं पर भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फिर मैं बता रहा हूँ इतना लंबा क्वेश्चन है। अब जो आप करते हो वो भी लंबा तरीका करते हो, जो मैं बताऊँगा एक ही लाइन में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये है डेविएशन मेथड का असली रंग, अभी बताऊंगा आपको। देयर आर 36 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 36। तो मुझे उनकी एवरेज नहीं दी, तो मैं मान लेता हूँ टोटल एवरेज कितनी है मेरे पास 36 स्टूडेंट की। ठीक है, 36 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है मेरे पास, x। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा मेरे पास, 36x हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है वन ऑफ देम हु वाज 21 ईयर्स ऑफ एज लेफ्ट द क्लास। इसमें से टोटल सम में से एक जो है वो 21 ईयर्स का निकल गया, एंड वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट, और उसकी जगह एक न्यू स्टूडेंट आया। अब मुझे नहीं पता कौन आया, तो मैं ले लेता हूँ y उसकी जगह आ गया। ठीक है, उसके बाद देखा गया इफ़ इट हैज़ रिड्यूस्ड द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास बाय 1 मंथ, और इसकी वजह से जो है एवरेज जो होगी वो क्या होगी, 1 मंथ से कम होगी। तो ये नया सम आ गया, न्यू सम किसके बराबर आ गया, 36x पुराना सम था, उसमें से 21 एक बंदा चला गया, एक बंदा नया आया, ये न्यू सम आ गया। अब न्यू एवरेज किसके बराबर होगी, न्यू एवरेज किसके बराबर होगी, न्यू सम, और बंदे कितने रहे, क्या बंदे चेंज हुए क्या, एक बंदा गया और एक बंदा आया, तो बंदे तो 36 ही रहे। और न्यू एवरेज किसके बराबर दी है, जो पुरानी एवरेज थी उससे 1 मंथ कम, तो 1 मंथ। अब बाकी सारा ईयर्स में चल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि 21 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये सारा सालों में चल रहा है, तो यहाँ 1 मंथ नहीं हो सकता, इसको मुझे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो x - 1/12। आप करते रहो इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व करोगे, आपको खुद दिख रहा है कि ये कितना लेंदी होगा सॉल्व करने पे। अब लेंदी होकर जब आप x निकालोगे तो उसके बाद क्या आएगा, आपका x आएगा, उसके बाद y निकालोगे, तो ये आपको पूछा गया है, तो यहाँ से y निकलेगा, आपका y आपको पूछा गया है। तो क्या इतना बड़ा करोगे आप इस क्वेश्चन को। अब देखो शॉर्टकट। ठीक है, क्या बोला था उसने क्वेश्चन में, 36 स्टूडेंट थे, वन ऑफ देम हु वाज 21 ईयर्स ऑफ एज लेफ्ट द क्लास। ठीक है, क्या बोला कि 21 साल वाला जो है वो क्लास छोड़ के चला गया। तो मैं मान लेता हूँ कि नया वाला भी जो था क्या था, 21 साल वाला ही था। क्या मैंने माना कि जो नया बंदा आया होगा वो भी कितने साल का होगा, 21। अगर वो 21 का ही आता तो क्या एवरेज चेंज होती, नहीं सर नहीं होती, लेकिन एवरेज चेंज हो रही है ना, इसका मतलब वो 21 का नहीं होगा, वो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे तो अज्यूम करना ना वो 21 का था। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब एवरेज चेंज हो रही है, एवरेज चेंज हो रही है, कितने स्टूडेंट थे, 36, कितने से एवरेज चेंज हो रही है, 1 मंथ से, लेकिन मंथ को मुझे क्या करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टोटल कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स, और नीचे आपको यहाँ पे लिखना है कितने आए या कितने गए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कितने
आए या गए। तो यहाँ पे एक आया एक गया तो कोई चेंज नहीं था, इसलिए मैंने एक लिखा। अगर यहाँ पे ऐसा होता एक आया दो गए, दो आया एक गए, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 21 माइनस 36/12, 12 इंटू 3 36, 21 माइनस 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 18। यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, y आएगा 18। यही आपको पूछा था। अब ये करना और ये करना आप बताओ कितना आसान है, कौन सा वाला आसान है, आपकी मर्जी। आप बोलोगे ये वाला आसान है, ये वाला आसान है, तो ये वाला कर लो। जिसको ये समझ आ गया तो इस मेथड से अगर करेगा तो मैं बता रहा हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन एवरेज के करेंगे ना आप सॉल्व, तो कम से कम भी 2 से 3 मिनट का फ़र्क जो है, ज़्यादा इससे ज़्यादा ही फ़र्क आ जाएगा इसमें और इसमें। बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचने वाला है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, 21 साल का था, नया आया, लेकिन वो 21 साल का नहीं था। क्यों? क्योंकि एवरेज एज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, माइनस। ठीक है, कितने स्टूडेंट थे, 36 टोटल थे। कितनी कम हो रही है, 1/12। 1/12 क्यों किया, क्योंकि एक क्या था, मंथ, तो 12 डिवाइड बाय करके उसको ईयर बना दिया। क्या, जितना कम हो रहा है वो टोटल स्टूडेंट्स में बटेगा ना। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 36, वो टोटल उसमें बटेगा, इसीलिए मैंने 36 यहाँ पे लिखा। अब जब सॉल्व किया तो आ गया 18 साल। तो नया बंदा जो था आया, उसकी एज कितनी होगी, 18 साल उसकी एज होगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 22.5। मतलब 20 ऑब्जर्वेशन हैं, उसकी एवरेज कितनी है, 22.5। वन ऑब्जर्वेशन वॉज मिस्टेकनली नोटेड एज -25। मतलब एक ऑब्जर्वेशन उनमें से 20 में से एक ऑब्जर्वेशन हमने नोट कर ली है -25 इंस्टेड ऑफ 25। मतलब लिखना हमको 25 था, लेकिन हमने गलती से क्या लिख दिया है, -25 लिख दिया है। तो बताओ करेक्ट एवरेज क्या होगी। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको क्या करोगे, पहले तो सम निकालोगे। सम कितना आएगा, 20 इंटू 22.5, तो ये आएगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, न्यू सम। ठीक है, न्यू सम में क्या होगा, जो पुराना सम होगा, ठीक है, उसमें से निकाल देना है हमको जो हमें नहीं चाहिए, जो हमने गलत लिख दिया था। -25 गलत लिखा था ना, तो वो निकाला, माइनस किया किसको, -25 को। क्यों? क्योंकि ये गलत लिखा था। और ऐड किया किसको, 25 को, और डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, अभी भी 20। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपकी आएगी करेक्ट एवरेज। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाय 20 करना पड़ेगा, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते हैं, आपको पता है हम क्या करेंगे, हम अपने एडवांस मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये है हमारा एडवांस मेथड। हम क्या करते हैं, मैंने क्या मान लिया कि भैया एवरेज कितनी थी, 22.5 थी, तो मैं मान लिया अभी भी मेरी एवरेज कितनी है, 22.5। क्योंकि मैंने अब 1000 बार ये चीज़ अभी मैं समझा चुका हूँ, एवरेज मतलब एजम्पशन। तो मैंने अभी भी यही एज्यूम कर लिया कि अभी भी मेरी एवरेज कितनी है, 22.5 ही है। लेकिन उसने क्या बोला है कि कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत लिख दी हमने, तो मैं उसमें से जो गलत लिखी है वो क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। तो कितनी गलत लिखी है, माइनस, वो मैंने निकाल दिया जो मैंने गलत लिखा है, और जो मैंने सही लिखा था वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। और जो भी ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ, ये क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा हुआ ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो, ये एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो टोटल ऑब्जर्वेशन में बढ़ जाएगी। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20, तो जाएगा 22.5 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा 22.5 प्लस 2.5, तो आंसर आएगा 25। ऑल्दो यहाँ से भी आपका 25 ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, यहाँ आपका आराम से बिना कैलकुलेशन के सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई इसको 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट ले रहा है, तो ये मुश्किल से 30 सेकंड लेगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। बढ़े हमने अगले कंसेप्ट पे। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अभी आपको पता चल जाएगा कि आप जो करते हो वो कितना मुश्किल है और हम जो कर रहे हैं वो कितना आसान है। अभी पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में भी। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप है हमारे पास, 55, 60 और 45 स्टूडेंट्स के। मतलब एक ग्रुप में 55 स्टूडेंट्स है, दूसरे ग्रुप में 60 स्टूडेंट है, तीसरे ग्रुप में 45 स्टूडेंट है। ठीक है, उनकी एवरेज दी हुई है, पहले ग्रुप की 60 है, दूसरे की 55 है, तीसरे की 60 है, और बोला गया है कि ओवरऑल टोटल एवरेज निकालो। तो आप क्या करोगे, ओवरऑल एवरेज, ठीक है, ओवरऑल एवरेज किसके बराबर होगी, ओवरऑल सम डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स होगी। हाँ सर होगी। अब ओवरऑल सम कितना होगा, तो पहला ग्रुप में 55 स्टूडेंट्स हैं और पहले ग्रुप की एवरेज 60, तो ये आ गया पहले ग्रुप का सम, प्लस दूसरे में 60 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज 55 है, दूसरे का सम, तीसरे में 45 स्टूडेंट्स हैं और 60 उनकी एवरेज है, तो तीसरे का सम, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 55 प्लस 60 प्लस 45। अब करते रहो भैया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 9300 डिवाइडेड बाई 160। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 930 डिवाइडेड बाई 16। जब इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा 58.125। अभी आपको ये आसान लगा होगा, क्यों मैंने, क्योंकि डायरेक्टली मैंने 9300 लिख दिया। ठीक है, लेकिन आपको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तो आपके लिए मुश्किल होगी कि नहीं होगी।
अब यहाँ से जो थोड़े से बच्चे जो हैं, जो थोड़े से जिनका एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ा सा चलता होगा, वो क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, तो क्यों ना मैं 60 कॉमन ही निकाल लूँ। तो वो लोग क्या करेंगे, 60 कॉमन निकाल के यहाँ से करेंगे 55 + 55 + 45 डिवाइडेड बाय 160। ये यहाँ से गया तो आएगा फिर वही, मैं 6 इंटू जब इसको करूँगा 155 डिवाइडेड बाय 16 आएगा वही 930 डिवाइडेड बाय 16, फिर डिवाइड करना पड़ेगा 58.125। तो कैलकुलेशन तो यहाँ से भी है, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे और 16 से डिवाइड करोगे, बड़ा कैलकुलेशन है और बड़े से डिवाइड करना तो थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे जाएगा, लेकिन आपको पता है हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब हम आते हैं अपने वाले मेथड पे, ठीक है। अपना वाला मेथड हमारा आ गया, एडवांस मेथड आ गया। हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, 55 स्टूडेंट्स थे, उनके मार्क्स कितने हैं 60 स्टूडेंट्स से उनकी एवरेज कितनी है 55, 45 स्टूडेंट्स है उनकी एवरेज कितनी है 60। तो ओवरऑल एवरेज पूछी है ना मुझे, तो मैं मान लेता हूँ ओवरऑल एवरेज मेरी 60 ही है, क्योंकि मुझे करना क्या होता है, मुझे एज्यूम करना है ना। मैं मान लेता हूँ ओवरऑल एवरेज 60 ही है। अब मुझे इस 60 को जो ओवरऑल मैंने लिया उसको मुझे हर एक एवरेज के साथ कंपेयर करना है। क्या कुछ डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ कुछ डिफरेंस है, हाँ, ये 5 कम है। कितने स्टूडेंट्स हैं 60। क्या यहाँ कोई डिफरेंस है? नहीं है, मतलब यहाँ भी 0 डिफरेंस, यहाँ भी 0 डिफरेंस। तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 60 × 5, तो -60 × 5 टोटल डिफरेंस है। और ओवरऑल हमको निकालना है, तो मतलब ओवरऑल स्टूडेंट से डिवाइड कर दूंगा, तो ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने हैं 160, ठीक है। यहाँ से मेरा कितना आ गया, ये यहाँ से गया तो आ गया 60 - 30/16, तो 2 से 15, 2 से 8, तो मेरा आ गया 60 - 15/8। अब ये कैलकुलेशन आसान रहेगी आपके लिए कि ये कैलकुलेशन आसान रहेगी, वो आप खुद डिसाइड करो, ठीक है। जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से भी 58.125 आएगा, वही आंसर हर एक से। लेकिन आपको आसान कहाँ से होगा, आपको वो चीज़ दिखनी है कि आपकी कैलकुलेशन कहाँ कम हो रही है, आपका टाइम कहाँ बच रहा है, आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा। अगर ये आ गया तो हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे अपने। अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट हमारा टीचर और स्टूडेंट का। आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, भैया 10 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है, उनका एवरेज कुछ है। अगर वो एक टीचर चला गया तो एवरेज जो होता है टोटल का वो रिड्यूस हो जाता है, या फिर एक टीचर चला गया तो एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर टीचर आएगा तो एवरेज कम होगा, टीचर आएगा तो एवरेज बढ़ेगा। मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन उसने दिया होता है। टीचर या तो आ रहा होगा, टीचर या तो जा रहा होगा, एवरेज या तो बढ़ रहा होगा, एवरेज या तो कम हो रहा होगा, कुछ भी हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ ये देखना था कि टाइप क्या है, टाइप इस तरह की होगी आपकी, ठीक है। अब इस तरह को किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको बता। तो क्या क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज़ 28, मतलब 14 स्टूडेंट्स और उनका एक टीचर, उनकी एवरेज कितनी है 20 साल है। इफ़ द टीचर इज़ एक्सक्लूडेड, टीचर को अगर निकाल दिया जाए, टीचर अगर चला जाए, देयर एवरेज एज रिड्यूसेस बाय 1.5 ईयर्स सॉरी। तो 14 स्टूडेंट्स और एक टीचर, मतलब टोटल कितने आ गए बंदे 15, उनका एवरेज कितना है 20, तो सम कितना आ गया मेरे पास, अगर मैं सम की बात करूं तो इतना आ गया। अब उसने बोला कि अगर टीचर को क्या कर दिया जाए एक्सक्लूड, तो मतलब मुझे न्यू सम निकालना पड़ेगा। न्यू सम ये तो आएगा ही आएगा, 15 × 20 तो कितना आ गया 300। न्यू सम में क्या कर दिया है, टीचर को एक्सक्लूड कर दिया है। टीचर को एक्सक्लूड मतलब मैं मान लेता हूँ टीचर की एज कितनी थी x, तो टीचर को एक्सक्लूड कर दिया, तो अभी बच्चे कितने बचे, सॉरी ये आ गया सम, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, न्यू एवरेज किसके बराबर आ जाएगी, न्यू सम डिवाइडेड बाय अभी कितने बच्चे बचे 14, क्योंकि पहले क्या था 14 स्टूडेंट्स और एक टीचर 15 लोग थे। अब जब टीचर चला गया तो कितने स्टूडेंट बचे 14। अब एवरेज क्या होगी 1.5 साल कम होगी, जो पहले एवरेज थी, पहले कितनी थी 20, अब 1.5 साल क्या हो गई कम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 300 - x = 14 × 18.5। अब यहाँ से x निकालोगे, सॉल्व करके x निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 14 × 18.5 तो क्या दिक्कत आएगी थोड़ी सी, हाँ सर दिक्कत तो आएगी। जब दिक्कत आएगी तो हम क्यों इस तरह से जा रहे हैं। अब कहीं पे भी देखो JNK के प्लेटफॉर्म में खासकर आपको एडवांस मेथड कहीं पे भी नहीं बताया जा रहा है। मान लेते हैं कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अब ट्राई तो करो। अब एटलीस्ट कुछ बच्चे, तो ऐसा तो नहीं है कि 100% के 100% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मेथड एडवांस मेथड समझ नहीं आएगा। 20%, 25%, 30% बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको एक बार समझाने पे समझ आएगा, उसके बाद दूसरी बार दोबारा समझाओगे और 10%, 15% बच्चे ऐड हो जाएंगे, उनको 3-4 बार समझाओगे तो उनको फ़र्क पड़ेगा। आप लोग यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हो उसमें आप लोग नहीं समझाते हो सकता है जो पेड कोर्सेज हो वहाँ पर आप बता रहे हो, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी उनको ये चीज़ें समझाओ, ठीक है। तो अभी देखो एडवांस में हम लोग क्या करेंगे।
अभी हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बोला है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कितनी दी थी पहले मुझे 20। अब टीचर गया तो मैं मान लेता हूँ जो गया टीचर वो भी कितना था, 20 ही साल का था। अगर 20 ही साल का जाता तो क्या एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ता? नहीं सर। अब पहले लेक्चर से यही चिल्ला रहे हो कि अगर कोई सेम चीज़ लेके आ रहा है या कोई सेम चीज़ लेके जा रहा है तो एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ता। एवरेज पहले 20 थी, अगर कोई 20 और लेके आता तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई 20 और लेके जाता तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं मान लिया कि टीचर जो गया वो 20 ही लेके गया। अगर 20 ही लेके गया होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एवरेज पे, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला कि एवरेज पे फ़र्क तो पड़ रहा है, एवरेज कितना कम हो रहा है, 1.5 से कम हो रहा है। तो टीचर क्या हुआ है, एक्सक्लूड हुआ है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे माइनस, टीचर एक्सक्लूड हुआ। अब कितने बच्चे बच गए, अब कितने टोटल वो लोग बच गए, 14 लोग बच गए। चेंज कितने का आया, 1, क्योंकि टीचर की बात हो रही है, एक ही गया है तो 1 का चेंज आ रहा है। कितना रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो -1.5। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा 20 + 14 × 1.5 मतलब 14 + 7 तो 21, 20 + 21 कितना आ जाएगा, 41। अब सर यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस क्यों लिखा? देखो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, शॉर्टकट आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ माइनस कहाँ प्लस आएगा। अगर तो दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं तब भी प्लस आएगा, अगर दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं तब भी प्लस आएगा, एक इंक्रीज़ या एक डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस आएगा। क्या सर बोला आपने, हमको समझ नहीं आया, फिर से समझाओ। टीचर क्या हो रहा है, एक्सक्लूड मतलब जा रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, रिड्यूस मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, कम। ऐसा समझ लो आप, दोनों जा रहे हैं, दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, तो बीच में क्या आएगा, प्लस। तो मैं ये साइन अगर नहीं देखता दोनों तो मैं क्या लिखता, 20 प्लस जो भी हो रहा होता, तो मैं फिर साइन नहीं देखता किसी का भी। अगर टीचर आ रहा होता और एवरेज बढ़ रही होती तो दोनों क्या हो रहे होते, इंक्रीज, तब भी बीच में क्या आता, प्लस, तब भी मैं इनके साइन नहीं देखता। अगर टीचर जा रहा होता और एवरेज बढ़ रही होती मतलब एक इंक्रीज एक डिक्रीज, उसके बीच में मैं क्या लगा देता, माइनस। फिर मुझे इसका साइन नहीं देखना पड़ता और यहाँ पे साइन नहीं देखना पड़ता, ओवरऑल मुझे बीच में माइनस लगाता मैं। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। तो यहाँ से सॉल्व करके 41, अब यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो x 41 आएगा। लेकिन अब ये देख लो कैलकुलेशन आपकी आसान कहाँ पे हो रही है, आपकी मर्जी है जो वाला मेथड आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैंने आपको 1000 बार बोला है, टेलीग्राम आपके पास है, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, आपको डायरेक्ट मैसेजेस वहाँ पे अलाउड है, मुझे डाउट वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी के प्लेलिस्ट के लिए आपको जाना, बाकी के इसके लिए पेपर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपके पास मैथ्स का अलग से प्लेलिस्ट है, रीजनिंग का अलग से है, और MCQs JKSSB के प्रीवियस ईयर अलग से हैं। 8 से 9 हम लोग उसका पेपर जो है वो कर चुके हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आई होप समझ आ रहा है आपको, अच्छे से समझ आ रहा होगा तो अपने चैनल JK मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5, क्या सर यही सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? नहीं, 1 3 5 7 9, सर ये कैसे कॉन्जिक्यूटिव है, इसके बीच में तो 2 छूट गया, तो मैं इसको कॉन्जिक्यूटिव ऑड तो बोल सकता हूँ ना? हाँ सर बोल सकती हूँ। क्या सिर्फ यही कॉन्जिक्यूटिव है और नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे सर? 2 4 6 8 10, हाँ सर इसको आप बोल सकते हो कॉन्जिक्यूटिव इवन। क्या सर सिर्फ यही हो सकते हैं और नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11। सर ये कौन सा हुआ? ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब ये हुआ कि जिनमें डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। इसको अगर हम छोड़ दिया जाए इसको, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये है तो डिफरेंस कितना है, 1 1 का, ये है तो डिफरेंस कितना है, 2 का, ये भी है तो डिफरेंस कितना है, 3 का। जनरली हम लोग यही चीज़ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस कम ज़्यादा दिख सकता है, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आपको पता चल गया क्या होते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की एवरेज, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास 5 नंबर्स हैं, मेरे पास क्या बोल दिया गया, 5 नंबर्स हैं और कैसे कॉन्जिक्यूटिव 5 नंबर दिए हैं। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मुझे मेंशन नहीं किया गया कि ऑड है कि इवन है कि क्या है। जब मेंशन नहीं किया मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अब मैं ज़रा इसकी एवरेज निकालूँ अगर, तो मुझे पता है एवरेज मतलब मिडल टर्म आती है एवरेज हमेशा। एवरेज क्या होता है, मिडल टर्म। तो इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी, ये 3 क्या हो जाएगी इसकी एवरेज, ठीक है। इतना पता चला आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, 3 इसकी एवरेज हो जाएगी। सपोज मुझे ऐसा दिया होता, ठीक है, मुझे क्या दिया होता, मुझे दिया होता 5 नंबर्स हैं जिनकी, ध्यान से सुनना, 5 नंबर है जिनकी एवरेज है 5। इसका मतलब 5 जो है उनका मिडल नंबर होगा, ये समझ गए आप? हाँ सर समझ गए। इसका मतलब 4 और नंबर होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे? क्योंकि एवरेज हमेशा मिडल नंबर होता है ना। तो अगर मिडल नंबर है तो ये बीच में ही आना चाहिए। तो इसका मतलब 2 इसके लेफ्ट साइड, 2 इसके राइट साइड, ठीक है सर समझ आ गया। अब अगर उसने मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 7। सिमिलरली यही मेरे पास क्वेश्चन है, उसने बोला है 5 नंबर्स लेकिन ऑड,
ठीक है, 5 ऑड कॉन्जिक्यूटिव जिनकी एवरेज कितनी है 5, तो बीच में तो अभी भी मेरे 5 ही आएगा और 2 यहाँ 2 यहाँ, लेकिन अभी ऑड बोला गया है, ऑड बोला गया है मतलब इसके पहला ऑड क्या होगा 3, उसके पहला ऑड क्या होगा 1, इसके बाद वाला ऑड क्या होगा 7, इसके बाद वाला ऑड क्या होगा 9। सिमिलरली अगर मुझे इवन बोला गया होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे 5, ठीक है, और मुझे बोला गया होता इवन, तो इवन बोला होता तो मैं यहाँ पे 4 लिखता, उससे पहला इवन क्या होता है 2, यहाँ पे क्या लिखता 6 और यहाँ पे क्या लिखता और 8, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता था जैसे भी मुझे दिया होगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ध्यान से देखना। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 27, ठीक है, हमें क्या दिए हैं 5 नंबर दिए हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, उनकी एवरेज कितनी है 27। तो 27 मुझे बीच में लिखना पड़ेगा, 2 मेरे पहले आएंगे 2 मेरे बाद में आएंगे। अब कैसे नंबर्स हैं ऑड, तो इसके पहले वाला ऑड क्या होगा 25, इसके पहले वाला ऑड क्या होगा 23, इसके बाद वाला ऑड क्या होगा 29, इसके बाद वाला ऑड क्या होगा 31। तो ये मेरे पास 5 नंबर आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर ये है, फर्स्ट नंबर ये है, इनका मुझे प्रोडक्ट पूछा है तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके फॉर्मूले भी हैं, ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ वो चीज़, मैं करवाता नहीं हूँ, ऐसे मैं फार्मूले रटवाता नहीं हूँ, लेकिन आप लिखना चाहो मैं आपको लिखवा सकता हूँ। तो लिख सकते हो आप यहाँ पे, इफ़ n इवन और ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनकी एवरेज अगर दी है मुझे कितनी a, ठीक है, अगर मेरे पास n इवन या ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी दी है a, तो मुझे अगर लार्जेस्ट पूछा होगा नंबर तो लार्जेस्ट नंबर किसके बराबर होगा a प्लस n माइनस 1। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होगा तो किसके बराबर होगा a माइनस n माइनस 1। अगर उनके बीच का डिफरेंस पूछा होगा तो किसके बराबर होगा 2 माइनस 1। जैसे यहीं पे देख लो नंबर्स कितने थे 5 थे, मतलब n क्या है मेरे पास 5 है, ठीक है। अब a क्या था एवरेज, तो एवरेज मुझे कितनी दी थी 27, तो a कितना है मेरे पास 27। अब पूछा होता लार्जेस्ट नंबर तो 27 प्लस 5 माइनस 1, मतलब 27 प्लस 4 तो कितना आ जाता 31। अगर पूछा होता स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या करता 27 माइनस 5 माइनस 1, मतलब 27 माइनस 4 कितना हो जाता 23। अगर पूछा होता डिफरेंस तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से भी अगर डिफरेंस देखो तो 31 माइनस 23 क्या होता है 8। तो कर आप यहाँ से भी सकते हो, लेकिन फिर वही बात है कि मैं रटवाऊँगा क्यों, जब आप ये आप जो है वो 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कर लोगे तो चीज़ें एक्स्ट्रा रटनी क्यों है आपको, ठीक है। ऑल्दो आपको अगर फार्मूला पूछा हो तो बात अलग है, तब भी आप यहाँ से निकाल के फार्मूला भी यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़ भी। तो मैं एवरेज चैप्टर को जानबूझ के थोड़ा सा स्लो रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो अगर इसके शॉर्टकट्स, अगर आपको इसका डिविएशन मेथड समझ आ गया अच्छे तरीके से, अगर मैं जल्दबाजी करूँगा ये चीज़ें सही से समझ नहीं आएंगी, और एक बार आपको ये पकड़ में आ गई उसके बाद आपके लिए एवरेज खत्म हो चुका है। हर क्वेश्चन आप 30 सेकंड्स में निकाल सकते हो, आपको कोई ज़रूरी नहीं है वो पुराने मेथड लगाने की कि पहले कुछ x आया y गया दोबारा से एवरेज निकालो इक्वल्स टू इतना होगा, वो वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो रख रहा हूँ। तो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, नहीं होगा तो एक और लेक्चर लेके हम लोग उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है हमको, पेपर हमारे बहुत आगे हैं, अभी हमारे पास कोई ऐसा पेपर नहीं है कि जो अभी जल्दबाजी में आने वाला है और हमको जल्दबाजी में ही सीखना है, ये नहीं, हमारे पास टाइम है, वक्त है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो जेके मैथ्स को आप सब्सक्राइब जो है कर सकते हो, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो, ठीक है, और चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।